नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल देखने को मिल रहा है, ABCID। जी हाँ, बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। काफी विद्यार्थियों ने इसके बारे में जानकारी निकाली भी है और फोरम भी भर दिया है। लेकिन अब काफी विद्यार्थी जो कंफ्यूज है, उनके सवाल बनते जा रहे हैं क्योंकि उनके कॉलेज से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन यूजीसी की तरफ से यहाँ पर फाइनली नोटिस आया हुआ है भैया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से तो नोटिस जारी कर दिया गया है इसको लेकर कि ABCID जरूरी है। अब ABCID है क्या भैया, ये चीज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कैसे बनाना है, क्यों जरूरी है, क्या है, मतलब क्या निकलता है इसका, सारी चीजें जो भी इससे रिलेटेड सवाल हो सकते हैं सारे बताने वाला हूं। ध्यान रखें, ABCID बहुत इंपॉर्टेंट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी। ध्यान रखें, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, यानी कि नंबर सिस्टम है भैया। आप इसमें करेंगे ना, इस चीज को आईडी बना लेंगे इसकी, उसके बाद में मैं बताने वाला हूं कैसे आईडी बनेगी, सारी चीजें। लेकिन ABCID जब बनती है तो इसका कारण क्या है, क्यों बनाई जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़े समय पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहां पर लागू की गई भैया। उसमें क्या कहा गया कि अब विद्यार्थी एक जो कोर्स होता है ना, पहले क्या होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता था, बीच में वो कहीं से भी एक तरीके से लैप नहीं कर सकता था। अगर उसको डिग्री करना है तो उसको रेगुलर रहना पड़ेगा, ध्यान रखो, यानी रेगुलर है, नॉन कॉलेज है, उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। गैप हो जाता था तो उसके बाद में फिर से उसको शुरू करनी पड़ती थी चीजें, ज्यादा गैप हो जाता था उसको अलाउ नहीं किया जाता था। बहुत सी चीजें हैं, यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकता था। अब क्या किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या सिस्टम हो गया कि अगर आप मान लो ग्रेजुएशन 3 साल का है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर किया और उसके बाद में लगा कि अब मेरे को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद में मेरे को नहीं करना, परिस्थिति ऐसी है कि नहीं कर सकते, आप सेकंड ईयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर जहां से छोड़ेंगे ना, पहले क्या मिलता था, मार्कशीट मिलती थी भैया। अब क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर उसके बाद में डिग्री मिल जाएगी 3 साल पे। तो ऐसे अलग अलग, यानी हर ईयर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा अगर आप लेफ्ट करते हैं तो, ध्यान रखो। पहले क्या होता था, मार्कशीट मिलती थी, डिग्री नहीं मिलती थी भैया, ये ध्यान रखो। और उसका वैल्यू उसी यूनिवर्सिटी में होता था। पहले क्या होता था, उसी यूनिवर्सिटी से आपको कंटिन्यू करना होता था अगर सेकंड ईयर करनी थी तो, या फिर सेकंड ईयर में लेफ्ट किए थे तो फाइनल आपको करनी थी, उसी यूनिवर्सिटी से करना होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब एक सिस्टम ऐसा कर दिया है भैया कि फर्स्ट ईयर में आप अगर मान लो फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया, लगा कि आपको सेकंड ईयर नहीं करना, अभी थोड़े समय बाद में करना है, किसी कारणवश करना है, तो बाद में भी आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। उसके लिए जरूरत पड़ेगी इस ABCID की। क्यों? क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं ना, या फिर इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी बदलना चाहते हैं, ध्यान रखो, तो उसमें ABCID एक निर्माण जो होने वाली है, इसका जो नंबर सिस्टम है ना, जितने नंबर इसमें मिलेंगे ना, उसके आधार पर ये ध्यान रखो, लगभग 120 नंबर के आसपास है। वो क्राइटेरिया मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो ध्यान रखो। उसमें जो नंबर मिलेंगे आपको सेमेस्टर वाइज हुआ, या फिर बाकी जो क्लासेज है जिनमें सेमेस्टर नहीं है, तो उनमें जो नंबर अलॉट होगा, उनमें क्या है कि वो जो नंबर दिया जाएगा ना, उसके आधार पर इंस्टीट्यूट बदल सकेंगे, यूनिवर्सिटी बदल सकेंगे, ध्यान रखें। आने वाले समय में ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है, ध्यान रखें। फिर से समझा देता हूं, थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ABCID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, ये ध्यान रखो, ये तो फुल फॉर्म हो गया। यह किस किस को बनानी है, ध्यान रखो। पहले जान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद में डिटेल से समझा देता हूँ सारी चीजें ना, किस किस को बनानी है। देखो भैया, नए जो प्रवेश लिए है ना, उनको भी बनानी है। अब कहेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए बनानी है, तो यूजीसी जब नोटिस जारी करती है ना, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू होता है, ध्यान रखो। लेकिन अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अभी तक मतलब कि इसमें विद्यार्थियों को बोला ही नहीं है कि आप बनाइए। उनके साइट पर पोर्टल भी चालू नहीं किया, मतलब वेबसाइट पर पोर्टल भी चालू नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी नंबर 1 चल रही है भैया इसमें, ये ध्यान रखो। राजस्थान यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी चालू है, जहां पे नए एडमिशन हो रहे हैं विद्यार्थियों के, उन्होंने तो इसमें जमा भी कर दिया है। काफी विद्यार्थियों ने बना भी ली है आईडी, और बनाने के बाद में हार्ड कॉपी जो इसको जमा भी करवा दिया कॉलेजों में। दूसरी बात करूं, एक नोटिस है न्यूज़पेपर में देखने को मिला, आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इस न्यूज कटिंग को मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, सारी चीजें वहां से भी देखने को मिल जाएंगी। तो ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को बनानी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्जाम फॉर्म जो भरा जाएगा ना, ये लाइन जो लिखी है ना, जरूरी है क्या भैया, बहुत जरूरी है। इसका भी लाइन का भी जवाब मेरे पास है, भी नोटिस आता हूं मैं ना, नोटिस देख लीजिए भैया, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें लिखा गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म तब ही भरा जाएगा जब आपके पास में ABCID होगी, ये ध्यान रखना, चाहे कोई सी भी क्लास हो। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, एक नोटिस और देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, इस आईडी का जो नोटिस आया ना ऑफिशियली कैसे बनाना है, उसमें एक लाइन लिखी गई है, चाहे नए प्रवेश लिए विद्यार्थी हो, चाहे पहले के विद्यार्थी हो, यानी कि फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हो या फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर PG वाला विद्यार्थी हो, आपको यह बनानी पड़ेगी, ध्यान रखें। अब ये UG पे चालू हुआ है, ध्यान रखें, तो ये बनानी पड़ेगी, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, चाहे फाइनल हो,
यूजीसी की तरफ से नोटिस है भैया, इसको सीरियस लेना है, ध्यान रखें। काफी कॉलेजों को अभी पता नहीं है, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में तो इसके बारे में भी जानकारी एक तरीके से ठीक से हुई नहीं है, ना ही कोई नोटिस जारी हुआ है। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिस देखने को मिलेगा। पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको, काफी जानकारी उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो आपकी नई शिक्षा नीति के तहत जो आई है वो सारी, इसमें एडमिशन पॉलिसी की जो भी है वो सारी देखने को मिल जाएंगे। उसमें एक लाइन जो सबसे पहले लिखी गई है वो है एबीसी आईडी। एबीसी आईडी जरूरी होने वाली है, ध्यान रखें। बार बार जितना समझाऊंगा उतना कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए, बस इतना सा सिंपल याद रखिए, एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब बनानी कैसे है इसके बारे में हम बात करेंगे। गूगल पे जाना है भैया, वैसे तो लिंक आपको अवेलेबल करवा देता हूं डिस्क्रिप्शन में। गूगल पे जाएंगे www.abc.government.in ऐसा लिखेंगे भैया, तो उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर वो मांगेगा, आधार कार्ड नंबर वो मांगेगा, बस ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा और आपके सामने एक आईडी आ जाएगी, है ना। आपका ऐसे लिखा आ जाएगा एबीसी आईडी। वो एबीसी आईडी जो लिखा होगा वो आपका, उसको सेव रखना, उसको प्रिंट रख लेना भैया, उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसका प्रिंट निकलवा लेना, वो काम आने वाली है आपके आने वाले समय में। उसी से ही आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस है। बाकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा चालू किया गया, न्यूज कटिंग के माध्यम से आपने देखा ना, न्यूज कटिंग के माध्यम से कहा गया कि यूजीसी की तरफ से नोटिस है, सभी यूनिवर्सिटी को पालना करनी पड़ेगी, लेकिन काफी यूनिवर्सिटी अभी तक इसको लेकर एक्टिव नहीं हुए हैं, ध्यान रखिए। अभी इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई बता रहे हैं, लेकिन डेट बढ़ जाएगी क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी तो अभी सीरियस ही नहीं है इसको लेकर, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट डेट को लेकर परेशान नहीं हो। जब एग्जाम फॉर्म की बात की है तो आने वाले समय में चलने वाली है, ये नोटिस तो चलेगा, ध्यान रखें। बनाना है, जरूर बनाना है, फिर से बता रहा हूं, एक लाइन और बता देता हूं इसमें भैया। ये तो बनाने को लेकर प्रोसेस, वो पेज जो है ना भैया स्क्रीन पर देख लीजिए, इसमें बताया गया है कैसे गूगल से जाना है, गूगल के बाद में क्या टाइप करना है, क्या बनाना है, किस पे क्लिक करना है, क्या मोबाइल नंबर लगाना है, सारी चीजें इस पेज में दी हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देता हूं, डायरेक्ट आप उसको ओपन कर लेना है, ध्यान रखिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। कैसे बनाए इसको लेकर बात होगी, जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। नोटिस मैंने आपको दिखाई दी, किस किस को बनानी है, सभी क्लासेस को बनानी है, ध्यान रखें। क्या है एबीसी आईडी, अभी देखो रेगुलर को बनानी है, अभी तो ध्यान रखो, रेगुलर विद्यार्थी बनाइए भैया, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के एग्जाम फॉर्म के टाइम भी बन जाएगी ना, अभी केवल रेगुलर विद्यार्थी थोड़ा सा सीरियस लें, रेगुलर विद्यार्थियों को बनानी है। अब एक चीज जो मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पर, जो कि कही गई है, एबीसी आईडी का मतलब क्या निकलता है, जो मैं पहले से समझा रहा हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से और समझा देता हूं इसको मैं, कि भैया एंट्री और एग्जिट के ऑप्शन जो आपके होते हैं ना, वो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने फर्स्ट ईयर किया, यहाँ पे फर्स्ट ईयर आप छोड़ देते हैं, चलो ठीक है भाई फर्स्ट ईयर में किया, उसके बाद में मैंने सेकंड ईयर नहीं किया, ये मान लो कि मैंने आरयू से किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर मैंने किया, अब मैं सेकंड ईयर करना चाहता हूं, 1 साल बाद करने की सोच रहा हूं, तो ध्यान रखो, इस जो एबीसी आईडी में जो आपके नंबर मिलेंगे ना, वो आपके परिणाम के आधार पर, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर नंबर मिलेंगे, वो एकेडमिक उसमें सेव रहेंगे। सपोज दैट कितने भी नंबर मिल गए, मान लो कि 140 नंबर आपको मिले, अब सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो यूनिवर्सिटी, मान लो कि दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, मान लो शेखावटी यूनिवर्सिटी की बात हो गई, शेखावट यूनिवर्सिटी में आप गए, तो इस नंबर के आधार पर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है, ध्यान रखो। ये यूनिवर्सिटी, अगर आप पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर किए तो सेकंड ईयर भी आपको क्या करनी होती थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से करनी पड़ेगी, लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एंट्री और एग्जिट का जो ऑप्शन आया है यहाँ पर, दूसरी यूनिवर्सिटी में एंट्री कर सकते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी एंट्री में एंट्री कर सकते हैं, ध्यान रखिए। थोड़ा सा नोटिफिकेशन ऐसा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिए। अब आपके लिए बहुत से विकल्प अवेलेबल रहेंगे, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते थे, मैं फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर अगर आपने की तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर आपने करके छोड़ी तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पे आपको डिग्री मिल जाएगी, ध्यान रखिए, और 4 साल का ग्रेजुएशन रहा 4 ईयर का, तो आपको यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, है ना, सब्जेक्ट विशेष की डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एबीसी से रिलेटेड मुझे पता है अभी बहुत से कंफ्यूजन होंगे, बस मैं नोटिस जो बताया मैंने पढ़ लेना, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे भैया। अपने कॉलेजों में भी नोटिस देखने को मिल जाएंगे, प्रदेश के सरकारी कॉलेज हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, एलबीएस कॉलेज, पाना देवी कॉलेज, इनमें भी नोटिस आने वाला है, ध्यान रखें। कॉलेज बहुत लेट कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया हुआ है। इसकी जरूरत आज तो आपको कॉलेजों ने नोटिस नहीं दिया है, ध्यान रखिए, लेकिन एग्जाम फॉर्म जब भरा जाएगा ना तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ऑफिशियल नोटिस के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डला हुआ है, वहीं से मैंने पीडीएफ निकाला है और इसमें लिखा हुआ भैया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म में इस एबीसी आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। तो ध्यान रखिए, एबीसी आईडी आपको जरूरत पड़ेगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर भी सवाल होंगे बहुत से, कमेंट कर देना क्या क्या सवाल है, इसकी वीडियो और बना दूंगा, लाइव में भी समझा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। कंफ्यूजन अभी नॉर्मली बस आपको बताया कि एबीसी आईडी क्या, बहुत से सवाल आ रहे थे, मुझे बताना पड़ा इस चीज को लेके, क्योंकि अभी कॉलेजों में इसलिए देरी कर रहा था कि एक बार कॉलेज सारे नोटिस निकाल दें तो ज्यादा ठीक होता,
लेकिन अभी काफी विद्यार्थियों के सवाल थे। 31 जुलाई का लास्ट डेट का भी ऐसा बोला जा रहा था, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लास्ट डेट जैसा कुछ भी नहीं, बढ़ जाएगी डेट, कोई दिक्कत इसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।